हज़रत मोहतरम उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शहादत के बारे में चंद बातें अर्ज करता हूँ। आपकी शहादत इसी तरह है जिस तरह शहादत इमाम हुसैन है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह इमाम हुसैन की शहादत के बारे में पेश गोई दे दी थी और मशहूर था कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद होंगे, इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के बारे में भी मशहूर था, उस्मान गनी भी शहीद होंगे। और जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह ने एक बात कही है, एक वादा है, वो मैं पूरा करूंगा, निभाऊंगा। इसी तरह उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला ने एक मौके पे फरमाया मुझे रसूलुल्लाह ने एक बात मेरे ज़िम्मे लगाई है, एक ऐद है रसूलुल्लाह का मेरे साथ, मैं उस पे डटा रहूंगा। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने भी इसी तरह कहा। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इमाम हुसैन और हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन एक सिफ्त है दोनों की इकट्ठी, और दोनों का ये जो मकाम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को ये कहा था कि एक राज है, ये राज तुमने अपने पास रखना है, शहीद हो जाना लेकिन मेरा राज इफ्शा न करना। इसके बारे में सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपका शेर पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं कि आशिक सोई हकीकी जेड़ा, आशिक सोई हकीकी जेड़ा, कत्ल मशूक दे मन्ने राना छोड़े मुख न मोड़े, राना छोड़े मुँह न मोड़े, भावें सै तलवारा खन्ने जितवल वेखे राज मही दे, ते लगे उसे बनने ते सच्चा इश्क उस्मान गनी दा, सच्चा इश्क उस्मान गनी दा, सिर दिता राज न भन्ने उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत मशहूर है कि मशहूर पढ़ जबल उहद पढ़ रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा हुए तो उहद पहाड़ को लर्जा आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर ठोकर मारी और आपने इरशाद फरमाया उहद ठहर जा, तुझे खबर नहीं है तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद मौजूद हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे। उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपको घेर लिया गया, मुहासरा कर लिया गया, उस वक्त आपने खुद भी अपनी इस फजीलत को बयान फरमाया, लोगों तुमने ये रवायत नहीं सुनी, हदीस नहीं सुनी, ये बात नहीं सुनी कि जब उहद पहाड़ पर थे मैं, नबी अलैहिस्सलाम, उमर, अबू बकर, तो उहद पहाड़ जब हिलने लग गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जा, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। लोगों ने कहा हाँ हमने सुना है। उस्मान गनी ने नारा तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि लोगों ने इस बात की गवाही दे दी है कि मैं शहीद हूँ, मैं शहीद। लोगों ने इस बात की गवाही दे दी मैं शहीद हूँ, लोगों ने इस बात की गवाही दे दी मैं शहीद हूँ। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, साहबा के सामने एक फितने का जिक्र कर रहे हैं, एक फितना होगा और एक बंदा गुजरा, उसने अपना मुंह लपेटा हुआ चादर के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बंदा उस फितने के अंदर हक पर होगा, हक पर होगा, ये बंदा उस फितने के अंदर मजलूमन शहीद होगा। एक रवायत के अंदर रसूलुल्लाह ने वाज़े फरमाया उस्मान को जुल्मन शहीद किया जाएगा। जब आपने फरमाया ये बंदा जिसने मुंह लपेटा हुआ जा रहा है ये जुल्मन शहीद होगा या ये हक पर होगा, तो रावी कहते हैं हम उठ के हमने देखा तो वो उस्मान गनी थे, उस्मान गनी थे, वो उस्मान थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी को बुलाया घर में, अपने पास बिठाया, उधर मुतवज्जे हुए, हम भी बैठी हुई थी, हम आपस में मुतवज्जे हो गई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की पुश्त के पीछे इस तरह कंधे पे रसूलुल्लाह ने हाथ रख के फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा अल्लाह करीम तुझे एक कमीज पहनाएगा और कुछ लोग मुनाफिक तुझसे वो उतरवाना चाहेंगे, लेकिन तू अपने हाथ से कभी भी उतार के उन्हें ये खिलाफत की कमीज
ना देना। उस्मान ज़ुन्नुरैन इसलिए आप आखिरी वक्त तक आपने ना अपना दिफा किया, ना खिलाफत से दस्तबरदार हुए, बल्कि रसूलुल्लाह के इस आद पे डटे रहे। इसी तरह आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन एक रवायत बयान करती हैं कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फरमाया, मेरे बाद सहाबा को बुलाओ। हमने कहा अबू बकर को बुलाएं, फरमाया नहीं। हमने कहा उस्मान को बुलाएं, फरमाया हाँ। उस्मान गनी आए, नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया, आयशा तुम दूर हट के बैठ जाओ, दूर हट जाओ। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी से सरगोशी शुरू कर दी, आहिस्ता आहिस्ता बातें करनी शुरू कर दी। उस्मान गनी के चेहरे की रंगत तब्दील होने लग गई। बात सुन के, इतनी बड़ी आजमाइश सुन के उस्मान गनी के चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बातें की, फरमाती हैं जब मुहासरा था आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने जब आपसे कहा कि आप अपना दिफा क्यों नहीं करते, इन बुलवाइयों से जिन्होंने आपका मुहासरा किया है, आप अपना दिफा क्यों नहीं करते? आपने यही जवाब दिया, रसूलुल्लाह के एक ऐद पर हूं, मैं उसी ऐद पर डटा रहूंगा, उस ऐद को नहीं तोड़ूंगा, उसी ऐद पे कायम रहूंगा। इसी तरह करके उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बात पे कायम रहे। आपने वो राज भी नहीं दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम एक और मौका पर हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम एक हमने फरमाया, अब जो आया है ना, इसी से एक बहुत बड़ी आजमाइश के साथ जन्नत की बशारत दे दो। जब उस्मान गनी आए, उस्मान गनी थे, तो उन्हें वो बात बताएगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया कि आपको बहुत बड़ी आजमाइश पहुंचेगी, जन्नत की बशारत भी है। तो उस्मान गनी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे उस वक्त सब्र अता फरमाना। तो ये आपका सब्र है कि आपका तुर्रा इम्तियाज है कि आपने अपनी जान दे दी, लेकिन आपने किसी एक मुसलमान का खून बहाना गवारा नहीं किया। ये उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इसलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, यानी उस्मान साहिबे कमी से होदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, हुल्ला पोशे शहादत पे। एक रवायत के अंदर ये है, हज़रत उस्मान गनी उस वक़्त खलीफा थे, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ के सेन में ऐसे ही आप लेट जाते थे, चादर आम से बिछा के उस पे आप तशरीफ फरमा हो जाते थे। हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे, आपके पास भी कोई नहीं होता, इतनी सादगी, आप बहुत ज़्यादा इबादत भी करते रातों को जाग जाग के। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि ज़ाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये भी शान है। आप जामिल कुरान है, आपने कुरान को कुरैश की लुगत पर जमा किया, उम्मत को बहुत बड़े फितने से बचाया। ये भी आपका एक इम्तियाजी आपकी शान है। इस वजह से आपको जामिल कुरान भी कहा जाता है। यानी गोया आपने इस यानी कुरान के जो बिखरे हुए मोती हैं उनको आपने एक लड़ी में पिरो दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वजह से आपकी शान बयान करते हैं, अर्ज़ करते हैं, दुर्रे मंसूर कुर्रान की सिल्के बही, दुर्रे मंसूर कुर्रान की सिल्के बही, ज़ोज दो नूरे इफ़त पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत। हज़रत मोहतरम नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह फितने की खबर दी, वक़्त आ गया, फितना ज़ाहिर हो गया। यहूद व नसारा जो गैर मुस्लिम कौमें थी, उन्होंने एक इस्लाम के खिलाफ साजिश तैयार की। उन्होंने बहुत बड़ा गिरोह तैयार कर लिया। उस्मान गनी पे तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। मदीने पाक के अंदर 2-3 हज़ार का लश्कर आ गया और उनका मुतालबा ये था उस्मान खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। उस्मान गनी को हम नहीं चाहते। यानी उनके अंदर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था जिसने ये अकीदा घड़ा
कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अली पहले खलीफा होने के मुस्तहिक थे, ये अबू बकर उमर उस्मान ये तीनों गासिब हैं, ये जालिम हैं, इन्होंने इन्होंने हज़रत अली से खिलाफत छीन ली है। वो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी जिसने इस अकीदे की बुनियाद रखी वो भी उनके अंदर शामिल था, बल्कि उनका वो बड़ा लीडर था, वो भी था। मदीने पाक के अंदर आ गए, उस्मान गनी से मुतालबा कर दिया। उस्मान गनी ने नबी अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक, कैद के मुताबिक खिलाफत की कमीज भी उतार के नहीं दी, खिलाफत से दस्तबरदार भी नहीं हुए, और आपने सब्र से काम लिया। आपने अपनी खिलाफत को बचाने के लिए झाड़ उठाना भी गवारा नहीं किए, बार बार सहाबा अर्ज़ करते रहे आप हमें इजाजत दें, हम आपकी इजाजत बगैर जंग नहीं कर सकते, इनसे कताल नहीं कर सकते, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप कहेंगे तो हम इनसे जंग करेंगे। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन तीन बातें अर्ज करता हूँ। पहली गुजारिश ये है आप या तो निकल के इनके साथ आप जिहाद करें, यानी जंग करें, मुकाबला करें, अपना दिफा करें। ये बात मंजूर नहीं है तो मक्के तशरीफ ले जाएं, उम्मीद है वहाँ ये लोग आपके साथ बदतमीजी जुल्म नहीं करेंगे। ये भी मंजूर नहीं है तो हज़रत अमीर मुआविया के पास मुल्क शाम में चले जाएं। इनमें से तीन बातों में से मेरी एक बात ज़रूर तस्लीम कर लें। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने जवाब निशात फरमाया, तुमने पहली बात ये की है कि मैं निकल कर मुकाबला करूं, मैं वो पहला खलीफा नहीं बनना चाहता जो अपनी खिलाफत को बचाने के लिए मुसलमानों का खून बहाता फिरूं, मैं वो खलीफा नहीं बनना चाहता। दूसरी बात तुमने की है मक्के चले जाओ, मुझे उम्मीद नहीं है इन लोगों पे ये मक्के की हुर्मत का भी ख्याल रखेंगे। मैं अपनी जात के लिए मक्का की हुर्मत को भी पमाल करवाता फिरूं, ये भी गवारा नहीं है। तीसरी बात शाम में चला जाऊं, मैं मदीने को छोड़ के, ये दारे हिजरत है, तैयार रसूल है, यहाँ मेरे रसूल तशरीफ फरमाएं, उस्मान इस शहर को छोड़ के भी कहीं नहीं जाना चाहता। सहाबा अर्ज़ कर रहे हैं बार बार इजाजत दें, मौला अली मुर्तज़ा अर्ज़ करते हैं इजाजत दें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हसन हुसैन इजाजत मांगते हैं, इमाम हसन आके अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन इजाजत दें, हम आपका दिफा करें। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कश्फ मौजूद पढ़ के देखें, आपने इस वाक़े को लिखा इमाम हसन की शान के अंदर, हजरत उस्मान गनी की शान के अंदर आप लिखते हैं हजरत हसन मुज्तबा उस्मान गनी के पास जाके अर्ज़ करते हैं आप इजाजत दे, हम आपका दिफा करें, कताल करें। उस्मान गनी इजाजत नहीं देते। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शान है कि आपका उस वक्त दिफा करने के लिए हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इमाम हसन को भी, इमाम हुसैन को भी, दीगर सहाबा ने अपने अपने शहजादों को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़े होके आपका पहरा देने के लिए, आपका दिफा और हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। उन्होंने फरमाया जाके खड़े हो जो उस्मान गनी के दरवाजे पे, किसी दुश्मन को, कातिल को अंदर ना जाने देना। हिफाजत होती रही, पानी बंद कर दिया गया, 40 दिन तक मुहासरा जारी रहा। एक वक्त पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं है। हजरत उस्मान गनी के शहजादे अब्बान जाके मौला अली से अर्ज करते हैं चचा हमारा पानी भी बंद कर दिया गया, अब तो एक बूंद भी नहीं है अब्बा जान के लिए कि एक पानी भी की बूंद भी पी लें, इतना भी पानी हमारे घर में बाकी नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया यहाँ तक नौबत आ गई। हज़रत अली खुद आए, आपने कोशिश करके 3 मशके उस्मान गनी के घर तक पहुंचाए। फिर एक वक्त पत्थरों की बारिश शुरू हो गई उनकी तरफ से, आकर अर्ज करते हैं चचा जान अब तो पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हज़रत अली खुद आए, आके अपने हाथों से जवाबी कार्रवाई शुरू की, इतने पत्थर आपने बरसाए हज़रत अली ने कि आपके हाथ थक गए, और आपने आखिर में फरमाया अपने साथियों को साथ लेके इकट्ठे होकर रहो। यानी कई दफा झड़पें हुई, हसन हुसैन जख्मी भी हुए, जितने हजरात खड़े थे जख्मी। आखिरी जो दिन था उस वक्त उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात के वक्त ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। ख्वाब में रसूलुल्लाह फरमाते उस्मान तो आज जुमा हमारे साथ पढ़ो, आज की इफ्तारी भी हमारे साथ करो। उस्मान गनी सुबह उठे, आपने रोज़ा रख लिया, और जुमे की नमाज के वक्त तकरीबन उस वक्त आपको शहीद किया गया। तो आप जब आप उठे तो आपने ये ख्वाब बयान किया। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, तो आपने फरमाया रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, और आपने फरमाया उस्मान तेरा पानी बंद कर दिया गया। हाँ या रसूलुल्लाह। उस्मान तुझे प्यास है? या रसूलुल्लाह हाँ।
हाँ। रसूलुल्लाह ने एक डोल मेरे सामने किया, उस डोल से मैंने पानी पिया। फरमाते हैं अभी मैं जागा हूँ, अभी तक उस पानी की ठंडक मैं अपने सीने में महसूस कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आके मुझे पानी पिलाया। उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा के दिन शहीद हुए। उससे पहले एक बड़ी सख्त झड़प हुई, यहाँ तक कि ये आपके जो दिफा करने वाले थे, आपने बार बार कहा कि तुम पर मेरा हक है, जो मेरी बात मानना चाहता है, जो मेरी इताअत करना चाहता है, उस पे लाज़िम है कि मेरे दिफा के लिए किसी मुसलमान का खून न बहाया जाए। अच्छा, अपनी तलवारें न्याम के अंदर रख के वापस घरों में चले जाओ। आपने बड़ा सख्त हुक्म इरशाद फरमाया। तो दो जालिमों ने आपकी दीवार फिलांग के दरवाजे की तरफ से नहीं, पीछे से आपके घर में दाखिल हुए। उससे पहले आप कुरान मजीद सामने रख के कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत। और ये आयत और यानी ये सफ़ा था आखिरी पहले सिपारे का, जहाँ अल्लाह करीम फरमाता है फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें काफ़ी है, वो सुनने वाला, वो इल्म वाला है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत कर रहे हैं। दो जालिम उन्होंने दीवार फैलांगी, अंदर सेन के अंदर कोई नहीं, उन्होंने आते उस्मान गनी पे हमला कर दिया। आप तिलावत कर रहे हैं, आप पर वार करने शुरू। उस्मान गनी पर वार कर रहे थे, आपके खून का जो फुआरा था वो कुरान के औराक पर गिरा। और ये आयत फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम ये रंगीन हो गई। हज़रात मोहतरम, क़यामत के दिन जब शहीद उठाए जाएंगे, उनका खून तरोताज़ा होगा। जिस जगह उनका खून गिरा है वो जगह जो है उनकी गवाही देंगी। किसी की गवाही कोई ज़मीन देगी, किसी की गवाही कोई मैदान देगा, किसी की गवाही मैदान बदर देगा, किसी शहीद की गवाही मैदान ओहद देगा, किसी शहीद की गवाही मकाम खंदक देगा, किसी शहीद की गवाही मकाम खैबर देगा, किसी शहीद की गवाही मकाम तबूक देगा, किसी शहीद की गवाही मकाम करबला देगा। लेकिन ये शान उस्मान गनी की है, क़यामत को आपकी शहादत की गवाही रब का कुरान देगा। आप जामे कुरान भी हैं, क़ारिए कुरान भी हैं, आपकी ये शान है। इसलिए शायर ने कहा कि खूने उस्मान आयते कुरान का गाज़ा बना। खूने कुरान आयते कुरान का गाज़ा बना। किस कदर रुतबा है आली शान ज़िन्नूरैन का। आह मज़लूमों शहीदे खंजरे जोरो जफा। आह मज़लूमों शहीदे खंजरे जोरो जफा। अहले तस्लीमो रज़ा की आन उस्मान गनी। उस्मान गनी ने अपनी जान दे दी, अपनी खिलाफत से दस्तबरदार नहीं हुए, अपनी खिलाफत की हिफाजत नहीं की। दुनिया के अंदर कोई भी आपको ऐसा बादशाह नहीं मिलेगा, हाकम नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा निगरान नहीं मिलेगा जिसकी जान पर बन जाए, दुश्मन भी उसके सामने हो, उसको बचाने वाले भी मौजूद हो, बार बार इसरार भी करें, मुतालबा भी करें, इजाजत भी मांगे, इजाजत दें हम आपकी जान बचाएं, आपका दिफा करें। कोई ऐसा दुनिया के अंदर नहीं है लोगों के खून की परवाह की हो। ये वाद उस्मान गनी है जिन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने रसूल के शहर को किसी मुसलमान के खून से आलूद नहीं होने दिया। ये उस्मान गनी की शान है। आप बहुत बड़ा सवाल है कि उस्मान गनी मदीने में शहीद हो गए, और जो राफ़ज़ी वो कहते हैं फिर अली भी राजी थे ना, फिर वो इस मौजूद थे तो फिर भी शहीद हो गए। तो आपने देखा कि खून उस्मान की इतनी कीमत है। ये वही उस्मान है जब हुदैबिया के मकाम पर रसूलुल्लाह को रोक लिया गया उम्रे के लिए, तो उस्मान गनी को सफ़ीर बना के मदीना मक्के भेजा गया। वहाँ जाके उन्होंने रोक लिया उस्मान गनी को, अफवाह फैल गई, उस्मान को शहीद कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी के खून का बदला लेने के लिए 1400 सहाबा की बैत ली। सबसे पहले बैत करने वाले हज़रत अली थे। ये इतना कीमती खून है, ये वही खून है जिसको बचाने के लिए हज़रत अली ने अपने शहज़ादो हसन हुसैन जन्नत के नौजवान सरदार जो उनको पेश कर दिया।
उस्मान के खून के दिफा के लिए हसन भी खड़े हैं, हुसैन भी खड़े हैं और जख्मी भी हुए, बार बार अर्ज भी करते रहे अमीरुल मोमिनीन इजाजत दें। बिलाखिर जब आपको शहीद कर दिया गया, मदीने में खबर फैल गई, सहाबा इकराम के औसान खता हो गए और उनके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया। जुबानों पर ये कलिमात जारी थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली मुर्तज़ा गुस्से की हालत में आए, आके आपने हसन हुसैन से कहा और दूसरे जो खड़े थे यानी मोहम्मद बिन तला, अब्दुल्ला बिन जुबैर, दीगर जितने हजरात आपके दिफा के लिए, सबसे आपने कहा तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन क्यों शहीद कर दिए गए, कैसे कत्ल हुए? हसन, इमाम हसन को भी थप्पड़ मारा, इमाम हुसैन के सीने पर आपने तमाचा मारा, आपने दूसरों को भी, आप नाराज हुए, नाराजगी का इजहार किया। आपने फरमाया तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए। हजरत अली मुर्तज़ा की हालत ऐसी थी कि आप रो रहे थे और लाश उस्मान पर गिर गए और इस कदर रो रहे थे, लोगों ने ये महसूस किया हजरत अली भी उस्मान के साथ जाके मिल जाएंगे, शायद आपकी भी रूह निकल गई है, जान निकल गई है। ये हालत हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की उस हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत पर हुई। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़िरी को और इस आज की महफ़िल मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए दुनिया व आखिरत की बरकतों का ज़रिया बनाए। वमा अलैया